जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का कम है। अभी 2-3 दिन में कुछ ऐसा हुआ, गुरुजी ने मुझे इतनी मेहर की, उन्होंने मुझे कुछ बड़ा होने से बहुत ज़्यादा बचाया उन्होंने मुझे। और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि कुछ लोग चाहते नहीं थे, मतलब कुछ लोगों का की नेगेटिविटी ऐसी थी कि मुझे उन्होंने बहुत छोटे में काट दिया, क्योंकि मैं नहीं जानती कि अगर कुछ बड़ा होता तो क्या हो जाता। क्या होता शंकर जी की मेरी किसी की वेडिंग थी घर, और वहाँ पे जाना था, और उन्हीं सेम डेज में मैंने एग्जीबिशन भी लगाई थी। तो क्या होता कि मैं पहले एग्जीबिशन में जाती, सुबह तैयार होकर, और शाम को उनका फंक्शन होता है, और वहाँ पे अच्छा रहता है, बड़ा गुरुजी की मेहर होती है, गुरुजी की एग्जीबिशन थी। और उसके बाद शाम को जब वहाँ जाते हैं तो बहुत बारिश भी हुई होती है, और आउटडोर फंक्शन होता है। तो उसके बाद हम लोग पहले अंदर होते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। वहाँ कुछ कवर्ड एरियाज होते हैं जहाँ बाहर बैठे होते हैं, काफ़ी देर बैठते हैं, सब अच्छा हो रहा होता है। और फिर क्या होता है संगत जी के मतलब मुझे लगता है अब चलना चाहिए, कि वैसे मैं बहुत टायर्ड थी, सुबह से ही उठी हुई थी। तो मैं जैसे ही वो कवर्ड एरिया से स्टेप डाउन करती हूँ नीचे, तो वहाँ पे मेरा पाँव टर्न हो जाता है और मुझे स्प्रेन हो जाता है, और मैं उसी टाइम वहीं साइड पर चेयर पे बैठ जाती हूँ, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे देखते हैं आके, और मुझे कुछ देर लगता नहीं कि मैं चल पाऊँगी, और इतनी पेन होती है मुझे सिवियर। फिर मैं वहीं से आइस मँगाती हूँ और आइस थोड़ी-थोड़ी लगाती हूँ, और 10 मिनट के बाद जब मुझे लगता है मैं उठ सकती हूँ, फिर उठ के किसी तरह आती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, और मैं फिर घर आ जाती हूँ। और मुझे नेक्स्ट डे भी मेरी एग्ज़िबिशन भी होती है, और उसके बाद वहाँ पे लंच भी होता है वेडिंग का, और रात को फिर मुझे वहाँ पे एग्ज़िबिशन में फिर से शाम को एक बार जगह जाना ही पड़ना था। तो मैं रात को यही बोल रही थी गुरुजी कि मैं कैसे करूँगी ये सब। मुझे लगता है कि जितनी मुझे ऐसे जैसे लग गई है, तो मैं 4-5 दिन नहीं शायद चल पाऊँगी। पर मैं उनसे अरदास करती हूँ, गुरुजी आप मुझ पे मेहर करो, मुझे ठीक कर दो। तो मैं फिर वहाँ पे अपने एंकल के ऊपर जल प्रसाद भी लगाती हूँ 2-3 बार रात को, और फिर आइसिंग करती हूँ, और मैंने पेन किलर भी खाई होती है रात में। पर जब मैं सुबह उठती हूँ संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पाँव में बिल्कुल पेन नहीं होती है। मतलब ऐसी चीज़ों में 4-5 दिन तो कहीं नहीं गए। चलने में चाहे 2 दिन में बंदा चल पड़े, लेकिन जो पेन होती है वो तो रहती है 4-5 दिन। लेकिन ये गुरुजी क्या कितना बड़ी एक ब्लेसिंग है, इतना बड़ा चमत्कार है कि सुबह जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं आराम से बेड पे, जैसे नॉर्मल मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे लगी थी, और मैं नॉर्मल चल के वॉशरूम अगर जाती हूँ, आती बैठती हूँ, एंड देन आई रियलाइज कि मुझे तो दर्द ही नहीं है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, इतना बड़ा शुक्राना है कि, क्योंकि पाँव से बड़ा कुछ आपका रिलेटेड है, और जब आपके हेक्टिक उस टाइम आपका शेड्यूल है, आपको वेडिंग में भी जाना है, आपको इवेंट पे भी जाना है, और आपको और भी अपने चीज़ें घर में भी छोटे-मोटे काम होते हैं, क्योंकि संडे का दिन था, और पूरा इतने वीक से आप वेडिंग में हो, बिज़ी हो, अपने स्टूडियो में बिज़ी हो, एग्ज़िबिशन बिज़ी, आप कुछ घर को भी नहीं देख पाते। तो बहुत-बहुत शुक्राना है, मैं क्या बोलूँ गुरुजी का। गुरुजी महाराज ने मेरे को ब्लेस किया, और मैं उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ, और फिर मैं पहले वेडिंग में जाती हूँ संगत जी, और मैं उसके बाद, और वेडिंग में भी मैं जाती हूँ, और उस दिन मैं आपको बताती हूँ, मैं 2 इंच की हील पहन के जाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं फ्लैट्स पहनती कम ही हूँ, मेरे पास फ्लैट्स है ही नहीं, जूती-वूती कुछ है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरा पाँव आगे से थोड़ा ब्रॉड है, तो मुझे जूती वगैरह सूट ही नहीं करती मेरे को, मतलब टाइट हो जाती हैं बहुत, और फिर मुझे जिससे स्किन में वो ज़ख्म से हो जाते हैं, तो मैं बिल्कुल बंद कर दी है जूती डालना। तो संगत जी मैं इतनी हैरान हूँ, और मैं हैरान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के साथ तो ऐसे मिरेकल होते ही हैं। पर बहुत-बहुत अपने आप को एक बहुत खुशनसीब मानती हूँ, बहुत गुरुजी की मैं बेटी की ब्लेसिंग्स को सर आँखों पे वो मुझे इतना प्यार देते हैं, और हर मोड़ पे बताते हैं कि कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ लोगों को मैं शायद अच्छी नहीं लग रही थी।
तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। अनंतम शुक्राना, आप ऐसे ही अपनी मेहर वाला हाथ हमारे सर पे रखिए। मुझे हमेशा अपनी प्रोटेक्शन में रखिए, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्र। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पिता परमेश्वर के कोमल प्यारे चरणों में स्वर्णा दिल्ली से लेकर आई है एक छोटा सा शुक्राना, जो कि अनंत मेहरों से भरा हुआ है। और ये शुक्राना मैं आज शुक्रवार के दिन कर रही हूँ। और संगत जी, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी रात के 12:12 12:12 की ब्लेसिंग मिल रही है मुझे। और ये शायद मेरा शुक्रवार का सारी सात संगत परिवार में सबसे पहला शुक्राना होगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ सात संगत जी, मैंने वीरवार का शुक्राना सत्संग बखान करते करते इतना लंबा कर दिया कि आंटी जी का रिप्लाई आया था, प्राची आंटी जी का, कि सत्संग बहुत लंबा हो गया है, ये लोड नहीं हो सकता। तो मैंने उन्हें बोला था कि कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट से शॉर्ट करके आपको दोबारा से भेजूंगी। तो देखिए, मेरे गुरु पिता को मेरा वीरवार का शुक्राना करवा भी दिया और आंटी को सुनवा भी दिया, और मैंने खुद ज़रूर अपना शुक्राना सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने अपना शुक्राना सत्संग भी सुना, जो कि मुझे ठीक लगा था। जैसे आंटी जी ने थोड़ी देर पहले मैसेज किया था कि अपनी वॉइस चेक कर लिया करो, तो मैं तब से हमेशा अपना सत्संग पहले सेल्फ सुनती हूँ और आंटी जी को तो सबसे पहले शेयर कर देती हूँ और फिर खुद सुनती हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग में कोई आवाज़ की खराबी या डिस्टरबेंस नहीं थी। तो ओकेश था, बट लंबा होने की वजह से आंटी जी ने कहा वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, आपने सुन लिया, बस मेरा शुक्राना गुरुजी के चरणों में पहुँच गया और मैं सैटिस्फाइड हो गई। वीरवार का शुक्राना भी गुरुवार का शुक्राना भी गुरु पिता ने इतने अच्छे ढंग से करा दिया, और आज दोबारा से अपने सारे साथ संगत परिवार के लिए अपलोड करने का मौका भी दे दिया। मैं बहुत कोशिश कर रही थी सोने की संगत जी, लेकिन जो है मैं सो नहीं पाई। शायद ये बेचैनी परेशानी इसीलिए हो रही थी कि पहले शुक्राना कर और फिर सारी साथ संगत के लिए, जब मैंने तुझे इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी है, तो शुक्राना तो बनता ही है ना। और 3-4 पॉपअप मैसेज भी आए थे, जिसमें हर उसमें यही ज़िक्र था कि अगर तुझे बजरंगबली की शक्ति और मेरी मेहरों की बरसातें चाहिए तो शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और सच में शुक्राने तो बहुत बेअंत बन रहे थे। और बस वही मैं अब अपनी गुरु परिवार के साथ शेयर करूँगी। माफ़ी चाहूँगी देरी से, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना करते-करते अपनी साथ संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलना चाहूँगी, और प्राची आंटी को भी और सारे साथ संगत परिवार को, गुरु सरकार को हनुमान जयंती की बहुत शुभकामनाएँ, गुरु के वार की शुभकामनाएँ, वीरवार की शुभकामनाएँ, साईं बाबा के दिन की शुभकामनाएँ। इतने सारे जो है शुभ मुहूर्त बन रहे थे। तो और इसका शुक्राना शुक्रवार को करवाने का, शुक्राना देने का दोबारा से अवसर जो 100 करोड़ शुक्रानों के बराबर ब्लेसिंग मुझ पे बरसाएगा, इसी करके शायद ये सब हुआ। और संगत जी, मैं छोटे-छोटे शुक्राने अब शेयर करना चाहूँगी। पहला शुक्राना तो इस बात का कि गुरु पिता ने मेरे हस्बैंड अंकल के सहारे से मेरी हनुमान जयंती इतनी प्यारी, इतनी सुंदर ढंग से, नित्य नए फूलों और सजावट से, और वो जो लंबे वाले फूल होते हैं ना, पता नहीं उन्हें रात की रानी कहते हैं या क्या, जिसकी लड़ियाँ बनती है, वो मुझे एक दिन पहले सत्संग में मेरे आँखों में चमक रहे थे, और मैंने बहुत दिनों बाद देखे थे, और मेरे मन में ये इच्छा आई थी कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं, और वो अगले ही दिन पूरी हो गई। हस्बैंड अंकल अनएक्सपेक्टेड इतने सारे गुलाब, पीले वाले फूल, व्हाइट वाले फूल और वो लंबी वाली लड़ियों वाले
फूलों की मालाएँ इतनी सारी ले आए और अपने हाथ से उन्होंने इतनी श्रद्धा के साथ बैठकर मालाएँ बना-बना के और मंदिर के लिए लड़ियाँ बना-बना के मुझे दी और हम दोनों ने मिलके पूरी सेवा करके पूरे मंदिर को इतने अच्छे से समझाया सजाया कि पूरा दिन हमारा घर, मंदिर, कमरा हमारा नहीं गुरु सरकार का जो है गुलाबों की खुशबू से महकता रहा, हनुमान जी की ब्लेसिंग से महकता रहा। शुक्राना गुरु पिता और शुक्राना हनुमंते। जन्मदिन मुबारक अंजनी पुत्र और केसर पुत्र के लला। अ आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। छोटा-सा शुक्राना एक ये भी है संजय जी कि मंगलवार के दिन हस्बैंड अंकल ने मुझे आधे रास्ते में ऑफ़िस के में ड्रॉप किया और वो दूसरी तरफ निकल गए और वहाँ से वॉकिंग पे बस स्टैंड था, मुझे अपने ऑफ़िस 2 स्टैंड बस स्टॉप के लिए बस लेनी थी। तो बाइक से उतरने के बाद जब मैं चलने लगी तो मेरे कदम अपने आप ही हनुमान जी के मंदिर जो उस रास्ते में पड़ते और रोज़ मैं मेट्रो या बस से ही देख पाती थी और शीश नमन करती थी। तो ये ख़ास बात है कि उस पूरे रोड पे दाएँ-बाएँ दोनों तरफ इतने मंदिर हैं, इतने गुरुद्वारे हैं और ये सूर्य नारायण मंदिर है और इतने शिव मंदिर पड़ते हैं कि पूरे और श्याम जी बाबा जी का, काली माई का, बालाजी महाराज जी का और गुरु रविदास का मंदिर। इतने सारे मंदिर पड़ते हैं कि प 2 स्टैंड के अंदर-अंदर पूरे रास्ते जो है माथा और शीश नमन करते हुए ही ऐसे रास्ता कट जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो ये सब दृश्य मैं बस या मेट्रो से देखा करती थी या ई-रिक्शे के सफ़र से। तो उस दिन मुझे मंदिर में अपने आप ही मेरे कदम मुड़ जाते हैं और मंगलवार का दिन था, तो मुझे मत्था टेकने का और अरदास लगाने का मौका मिला। काली माता बगल में बैठी थी हनुमान जी के और श्याम जी महाराज जी भी, तो इन तीनों की हाज़िरी भरी मैंने और जब हनुमान जी को मैंने एक जो है छोटा-सा उपाय का जो मैं कम से कम नहीं 8-10 महीनों से करती आ रही हूँ, तो वो कॉइन मैंने जब उनके हनुमान जी के चरणों में चिपकाया था, वो बहुत अच्छे से चिपक गया था क्योंकि शायद ताज़ा-ताज़ा सुबह के टाइम चोला पहनाया होगा, तो उसमें वो फिक्स हो गया था और जब मैं जो घुटने टेक कर वहाँ बैठे हुए अरदास लगाते हुए काफ़ी देर पूजा करने के बाद उठकर चलने लगी, तो वो सिक्का एकदम से मेरे पास आके गिरा और मुझे ये चमत्कार इतना प्रफुल्लित किया जैसे मुझे साक्षात हनुमान जी की आर्थिक स्थिति से रिलेटेड ये उपाय था और ब्लेसिंग मिल गई हो। तो शुक्राना गुरु पिता इसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिता क्योंकि आप ही कहते हो ना कि गणेश जी आपके पुत्र हैं, हनुमान आपके पुत्र हैं और जो है कि आप ही सभी सर्व देवी-देवताओं को हमारे लिए तैयार करते हैं, मनाते हैं ब्लेसिंग के लिए और हमें हमारी भूल-चूकों को उनसे क्षमा याचना में दिलवाते हैं। ऐसा मेरा मानना है और सर्व देवी-देवताओं का आशीर्वाद तभी से मिलना शुरू हो रहा है जब से गुरु पिता मेरी ज़िंदगी में आए हैं, वरना तो मैंने एक-एक देवी-देवता का पूजन बचपन से करती आ रही हूँ और सबका एक साथ नाम लिया करती थी और हर वार के हिसाब से पूजन किया करती थी, चढ़ावा चढ़ाया करती थी। लेकिन अब जो अनोखे ढंग से मेरा पूजन विधि होती है और तरीके से होती है, वो सब मुझे गुरु सरकार ने ही मुझे उस साँचे में ढाला है और जिस साँचे में गुरु सरकार ने मुझे ढाला है, उसमें मुझे हर देवी-देवता से की मुस्कुराहट, उनकी आँखों की चमक, उनका फूल का गिराना, उनका सिक्के का गिराना, उनका जो है हनी वर्षा करना, अमृत वर्षा करना, उनका जो है भोग प्राप्त होना, आशीर्वाद प्राप्त होना, माला गिरना, स्टार गिरना, बटरफ्लाई गिरना म मतलब बहुत सारे जो है मैं मिरेकल मेरी अभी तक की जर्नी में बहुत सारे हुए हैं और अनंत-अनंत कितने तो मुझे भी याद भी नहीं आ रहे हैं। और एक शुकराना ये गुरु महाराज जी के चरणों में कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक अनोखा और मिडनाइट में शुकराना करने में शुक्रवार का और ये स्पेशल बन रहा है शायद ये भी गुरु सरकार ही चाहते होंगे इस तरह से कराना चांदनी रात है चांद के रूप में भी गुरु सरकार के दर्शन मुझे
मुझे डेली होते हैं, सूर्यदेव में भी होते हैं और आज चंद्रमा में गुरु सरकार का पूरा फेस बनता चमक दिख रही है, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और शुक्राना उनके सीधे चरणों में जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और संगत जी एक छोटा-सा शुक्राना ये भी है कि गुरु सरकार ने मुझे मेरे ही ऑफ़िस के पास शिव मंदिर में बहुत बड़ा शिव मंदिर है, वहाँ पे किसी ने संगत परिवार ने सत्संग रखा था और मेरे गुरु परिवार में ग्रुप में वो मुझे स्पेशल शेयर हुआ। बहुत दिन पहले शेयर हो गया था और जिस दिन वो होना था उस दिन फिर सुबह-सुबह वो मेरे पास मैसेज दोबारा आ गया था और मैंने जबकि मन बनाया था वहाँ जाने का और मैंने वो पूर्ण भी हुआ और मैं शाम को ऑफ़िस से बड़े आराम से वॉक करते हुए सामने ही शिव मंदिर था उसमें चली गई और मुझे 15 मिनट पहले गुरु सरकार ने खींच के बुला लिया। मुझे पता था अभी टाइम स्टार्ट का नहीं है बट मैं जब मेरे ऑफ़िस की छुट्टी का टाइम हो गया तो मैं वहाँ पहुँच गई थी और मैंने सारी सजावट होते देखा, रंगोली बनते देखा, स्टेज तैयार होते देखा, गुरु सरकार की गद्दी तैयार होते देखी और इतने सारे बड़े-बड़े फ़ोटो स्वरूप रखे थे जिन पे मुझे हाथ से तोड़कर ले जाया चुपचाप से ले जाया गया। फूल का बुके चढ़ाने का भी मौका मिला और गद्दी तो इतनी ऊँची बनाई थी, इतनी दूर थी कि जब मत्था टेकन की बारी आई संगत ने लाइन बना के तो काफ़ी दूर से मत्था टेका जा रहा था लेकिन मुझे पहले पहुँचाकर गुरु सरकार ने साक्षात अपने को छूने का भी मौका दिया, फूल बिल्कुल फ़ोटो स्वरूप पे चढ़ाने का भी मौका दिया और चाय प्रसाद भी पिला दी बैठाते ही और जो एक अनोखे तरीके का वेलकम सुनवाया, जो कि नॉर्मल बैंड जो वेलकम होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट था, टिपिकल पंजाबी में था और मंगला आंटी से मिलवाया जो कि ओल्ड संगत फिज़िकल फॉर्म में जब गुरु सरकार थे, उनकी खासम-खास सेवादार हुआ करती थी। उनसे हग करने को मिला, उनके पैर छूने को मिला, एक नहीं 2 बार हग करने को मिला और आंटी ने हृदय से ऐसे लगा लिया था जैसे कि सच में उनके अंदर गुरु सरकार के दर्शन मुझे हो रहे थे और बस क्या बताऊँ ना वो एक स्पेशल फीलिंग अनुभूति ज़िंदगी भर के लिए मेरे जो ब्लेसिंग में कैद हो गई है। मैं बहुत ही समझ मतलब अब मैं समझ पा रही हूँ कि गुरु सरकार ने वहाँ का मुझे 2 बार इन्विटेशन क्यों भेजा, वो मेरे लिए कैसे स्पेशल सत्संग होने वाला था क्योंकि वहाँ मुझे मंगला आंटी मिलने वाली थी। वहाँ मुझे टाइम से भी पहले गुरु सरकार ने वेलकम से भी पहले पहुँचाकर मुझे ये मेरी शिकायत दूर कर दी कि मैं वेलकम में नहीं पहुँच पाती, कहीं भी बीच में जाती थी या एंड में जाती थी और गुरु सरकार में धीरे-धीरे मेरा नंबर आगे-आगे लाते-लाते अभी पीछे के सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मुझे वेलकम में शामिल होने को मिला पालकी में और अब मुझे बिल्कुल स्टेज तैयार 15 मिनट या आधे घंटे पहले मुझे पहुँचा दिया और मैंने सारी डेकोरेशन होते अपनी आँखों से देखी और बस स्पेशल था और जब मैं वेलकम हो गया और 1-2 गुरबानी हो गई, जोत जल गई, उसके बाद मत्था टेक कर और जल प्रसाद लेकर मैं घर आ गई थी क्योंकि आज मैं ऑफ़िस के पास में अटेंड कर रही थी और बड़े टाइम से गुरु सरकार ने बड़ी हिफ़ाज़त के साथ क्योंकि मेरे अंग-संग सहाय होते हुए 2 गाड़ियाँ थी 777 की और दाएँ-बाएँ चल रही थी। उन दोनों ने मुझे घर तक छोड़ा ई-रिक्शा में और मैं बहुत धन्य हो गई। गुरु सरकार के एहसास जो मेरे साथ अंग-संग सहाय के होते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही मिरेकल्स होते हैं और गुरु सरकार के एंजेल नंबर की कंटिन्यूटी बनी हुई है। 777 डेली दिन में 3-4 ज़रूर दिखते हैं, जाते में भी, आते में भी और ऐसी इतनी प्यारी, इतनी पावन जगह गुरु सरकार ने मुझे बिठा दिया है कि इतने एंजेल नंबर की बरसात तो मुझे पहले के 3 ऑफ़िसों में भी नहीं होती थी, कभी-कभी होती थी लेकिन यहाँ पे तो डेली का तांता लगा रहता है, जाते में भी, आते में भी 777 तो मुझे मिलना ही मिलना है और 786 ये तो जैसे मेरे पक्के दोस्त बन गए हैं और ये वाली ब्लेसिंग तो मेरे साथ हमेशा गुरु सरकार के रूप में चलती ही चलती है और अलग एंजेल नंबर जो 999, 444,
फालतू की भी भरमार होती है, लेकिन ये वाली फिक्स है मेरी, जब तक मुझे दिन में 6-7 बार 777 के दर्शन ना हो जाए और 786 के भी 6, 7, 8 बार ना दर्शन हो जाएँ, तब तक मेरा दिन पूरा होता ही नहीं है। शुक्राना गुरु पिता, अपनी बेटी को इतना स्पेशल फ़ील कराने के लिए, ब्लेसिंग से भर देने के लिए मेरी झोलियों को। शुक्राना, शुक्राना बेन, शुक्राना गुरु पिता। और एक छोटा-सा शुक्राना ये भी है संगत जी कि आज मंगलवार के दिन जब मैंने घर में इतने अच्छे से पूजा करने के बाद मैं लेट हो रही थी ऑफ़िस के लिए, लेकिन जब मैं ऑफ़िस पहुँची तो मुझे के लिए निकली तो मुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया गुरु सरकार ने। उसके बाद रास्ते में मुझे सेवा भी दी एक नेत्रहीन व्यक्ति की करने के लिए और गौ माता की सेवा भी मिली, उसके लिए भी धन्यवाद गुरु पिता, सब अच्छा हो रहा था। और उसके अलावा जब मैं ऑफ़िस में एंट्री करी, तो मैं थोड़ा डरते हुए सोच रही थी कि मैं लगभग 1 डेढ़ घंटा लेट जा रही थी, लेकिन सब मुझे नॉर्मल मिला और तो और जाते ही मुझे लड्डू प्रसाद मिला। ऑफ़िस वालों ने भी हनुमंते को हाँ, जो है जन्मदिन की मिठाई चढ़ाई थी, जो सबके कॉन्ट्रिब्यूशन से थी। शुक्राना गुरु पिता। और जब मैं ब्रेक देके 1 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब मैं नीचे मंदिर में गई, तो मुझे पंडित जी ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने मुझे हनुमान जी का झंडा दिया घर में लगाने के लिए, काफ़ी बड़ा सुंदर था और हमारा झंडा पुराना हो रहा था, जैसे गुरु सरकार ने ही भेजा हो और गुरु सरकार ने ही हनुमान जी की ब्लेसिंग मुझे दिलवाई और जो है सबको तो 1 लड्डू प्रसाद दे रहे थे और एंड में उनके बॉक्स में जब 3 लड्डू प्रसाद हुए, तो तीनों के तीनों उन्होंने मुझे दे दिए। वो भी स्पेशल ब्लेसिंग मुझे मिली जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मेरी सेवा से खुश हों। ये फीलिंग्स मुझे आती है जब भी मुझे कोई 3 चीज़ मिलती है, शुक्राना गुरु पिता। और इसके अलावा संगत जी जो है 2 कैलेंडर भी दिए नए साल के, बड़ी-बड़ी डेट्स वाले जो मुझे मेरी मम्मा को बड़े पसंद है, चाहिए होते हैं। तो मेरे पास छोटी डेटों के कैलेंडर्स थे, मैं मम्मी को अभी तक नहीं दे पाई थी, तो माँ को भी दो दे पाऊँगी और 1 नहीं 2 दिए, तो 1 मैं अपने घर में लगा पाऊँगी, 1 माँ को दे पाऊँगी। और जैसे मेरा नया साल आज से शुरू हुआ हो और मेरा नया साल ब्लेस कर दिया हो ये 2026 ऐसी फीलिंग आई जब कैलेंडर मिले 2-2 तो शुक्राना गुरु पिता। और देखिए मैं कहती हूँ ना मुझे मैक्सिमम टाइम जो है 2 के रूप में ब्लेस करते हैं, हर 2 पंछी, 2 पक्षी, 2 777 मेरे साथ चल रहे हैं। 2 तोते, 2 क व्हाइट कबूतर, 2 बटरफ्लाइयों का नाचना मेरे इर्द-गिर्द, मैक्सिमम टाइम मुझे 2 की ब्लेसिंग मिलती है सदाशिव की। तो आज कैलेंडर ने भी साबित कर दिया, हनुमान जी ने भी 2 ही मुझे ब्लेसिंग दिलवाई, 2 कैलेंडर के रूप में। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना हनुमंते जी। और मैं बहुत खुश हुई, आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छा रहा। और जब मैं जो है ऑफ़िस से घर आ रही थी जब मैं माफ़ कीजिएगा जब मैं मंदिर से दर्शन कर कर निकली तो मुझे 2 बूढ़ी माताओं बैठी मिली, वो भी 2 जोड़े में ही मिली और मुझे सिर्फ़ 2 ही मिली और 2 की ही सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनको बिस्किट पैकेट देकर उनकी सेवा करी, जबकि मेरे पास मैं कोई पैसे नहीं लेकर गई थी, लेकिन मैंने चाय वाले से उन्हें बिस्किट लेकर ऑनलाइन दे दिए थे। और जब मैं आने लगी निकल कर तो मुझे एक साधु जी मिले यंग से, बट मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई क्योंकि वो आटे की थैली माँग रहे थे और आस-पास कोई दुकान नहीं थी। उसके लिए माफ़ी भी माँग लेती हूँ गुरु पिताजी, अगर जाने-अनजाने मुझसे कोई गलती या भूल हो गई हो। उस समय मैंने अपने आप को बड़ा असमर्थ महसूस किया गुरु पिताजी कि एक तो मैं कैश नहीं लेकर चली थी, जो कि चलो मैं दिला नहीं सकती तो उनको हाथ पे कुछ रख देती। दूसरा कि जो है आस-पास दूर तक कोई भी राशन की दुकान मैंने अभी तक तो देखी नहीं है, जब से मैं इस नए ऑफ़िस में गई हूँ। तो और मैं ऐसे उनके साथ कहीं जा नहीं सकती थी और बिस्किट वग़ैरह तो वो ले नहीं रहे थे, सिर्फ़ आटे की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे, जैसा कि आपने वचन में कहा है कि जब असमर्थ महसूस करो और दे ना पाओ किसी को, तो नीवा होके हाथ जोड़ लो। तो ऐसे ही मैंने किया, तो उन्होंने हाथ जोड़ने के बदले ही मुझे ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दी। मेरी पोस्ट से, रोज़गार से, ऑफ़िस के लिए काम
काम-धंधों के लिए, बच्चों के लिए, पति अंकल के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। और मेरे को इसीलिए ज़्यादा महसूस हो रहा था कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई और वो एकदम से चले गए, अंतर ध्यान से हो गए और मैं सोच भी नहीं पाई क्या करूँ, क्या नहीं। और बिल्कुल मेरे ऑफ़िस का गेट और मंदिर बिल्कुल पास है, तो मैं सामने ही थी और मैं ऑफ़िस की सीट से सिर्फ़ दर्शन करने आई थी, तो ज़्यादा दूर देर के लिए गायब भी नहीं रह सकती थी। तो इसलिए मैंने उन्हें हाथ जोड़ के यही बोला कि मैं तो ऑफ़िस से 2 मिनट दर्शन करने आई थी और मैं कुछ लेकर नहीं आई। और माफ़ करना बाबा जी। तो उन्होंने मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग दी, उसके बाद मैं हाथ जोड़कर सीधा अंदर ऑफ़िस के गेट में एंटर कर गई। तो मुझे बस यही फ़ील होता रहा कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई और लेकिन बदले में मुझे शाम को फिर से एक साधु जी मिले और वो जा रहे थे और मैंने उन्हें रोक कर पर्स से थोड़े से पैसे की सेवा करी। तो वो मैंने उन्हें रोका था, वो स्पीड से जा रहे थे और पैर छू के आशीर्वाद लेके उनको मैंने दिया, तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखने लायक थी और उन्होंने कहा, "तू ज़िंदगी भर हँसती रहे, हँसते हुए तेरी लाइफ़ कटे, पूरी ज़िंदगी हँसते हुए कटे बेटा तेरी।" और ऐसे करके इतना प्यारे शब्द बोलकर आशीर्वाद देकर चले गए हँसते हुए, बिल्कुल सीधे निकल गए और मैं धन्य हो गई। और मुझे लगा कि चलो आज मेरे को जो लग रहा था मैं एक साधु जी की सेवा नहीं कर पाई, तो वो भूल-चूक या गलती यहाँ पर पूरी हो गई मेरी और इनको मैंने खुश कर दिया। तो इनके चेहरे की हँसी और आशीर्वाद देखते ही बन रहा था, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी। और एक छोटा-सा शुक्राना ये भी है संगत जी कि जब भी मैं अ, 1 मिनट अ, हाँ, संगत जी, जब भी मैं सुबह उठती हूँ, तो गुरु सरकार जब मुझसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कराना चाहते हैं, तभी उठ पाती हूँ और बहुत अच्छे से होता है वो अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त। उसका बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु पिताजी और स्पेशल ब्लेसिंग भी मिलती है उस दिन मुझे। और आजकल तो पूरे अप्रैल एंड से ही जब से मैं मंजू आंटी के 28 तारीख को 28 मार्च को उनके यहाँ पे एनुअल सत्संग था, उसके बाद से मुझे सारे मेरी आय से, आर्थिक स्थिति से और नोटों से रिलेटेड धन से रिलेटेड मैसेज बहुत ज़्यादा गुरु सरकार जी के आ रहे हैं और वैसे भी आ रहे हैं जिसमें गुरु सरकार बने होते हैं या नहीं बने होते हैं, टेलीपैथी का होता है या नंबर का होता है। हर चीज़ में सिर्फ सुख और समृद्धि, 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 पैसों की बरसात से रिलेटेड मैसेज बहुत ज़्यादा मिरेकली आ रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड धन जो है 1 तारीख को भी आया, 2 को भी आया, आज यानी। और शुक्राना गुरु पिताजी। और बस हो सकता है कि मेरी सेवाएँ आपको पसंद आ रही हो और आपको महसूस हो रहा हो मेरे दिल की बात अंतर्यामी हो, आप अंतर्मन में समाये हो, तो आपने अंतरात्मा की बात सुन ली होगी कि मुझे और सेवाएँ दो और बरकत दो जिससे कि मैं और खुल के कर सकूँ। पहले से तो सैकड़ों गुना मैं करने लगी हूँ, चाहे छोटी-छोटी सेवाएँ ही हैं, लेकिन मेरा पूरा जीवन पूरा समय सेवाओं से भर गया है और सबको खुशी देने के काम में लगी रहती हूँ मैं। और पशुओं की, पंछियों की और गौ माता की ये स्पेशल सेवाएँ मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले मैं 1 बार करती थी, अब तो मुझे दिन में जितनी बार मिलते हैं उतनी बार करती हूँ। कुछ ना भी हो तो खरीद के, खिला के या हस्बैंड अंकल के साथ स्पेशल जाके जैसे भी होता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ, उतनी और खुशी मिलती है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद गुरु पिताजी, शायद इसी के लिए आप मुझे बरकत के मैसेज दे रहे हो, मुझे समझ आ रहा है। और जितना ज़्यादा धन आएगा उतना मैं और मेरी सेवाएँ बढ़ जाएगी, जन कल्याण की सेवाएँ बढ़ जाएगी मेरी। और सत्संग सेवा सिमरन तो मैंने आपसे हमेशा माँगा है और वो पहले से काफ़ी बढ़ भी गया है और मुझे इसीलिए मेरा जीवन सँवरता भी जा रहा है बहुत ज़्यादा गुरु पिताजी। और जैसे मुझे ब्लेस करते जा रहे हो ऐसे मेरे पूरे दोनों परिवारों को और गुरु परिवारों को, प्राची आंटी के परिवार को भी ये सारी खुशियाँ देना। और मेरी तहे दिल से अरदास है शुक्रवार के शुक्राने में। और गुरु पिताजी, हर बात के लिए धन्यवाद करते हुए एक छोटा-सा शुक्राना ये भी है कि आपने मुझे टेलीपैथी मैसेज के ज़रिए ये समझाया कि पहली रोटी गऊ की निकालती है लेकिन लास्ट की रोटी जो है
कुत्ते के नाम की रोटी भी निकाला कर, और अब मैंने 4 दिन 2-3 दिन से ये करना भी शुरू कर दिया है, और तभी से मैं अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत होता देख रही हूँ। हनुमान जी के सिक्के गिराने से भी मुझे ये इशारा मिल गया था कि मेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और आपने जो है क्लोजिंग में स्पेशल ड्यूटी, यहाँ स्पेशल मेरी पहली बार ड्यूटी लगी है। मैंने कभी ऐसे स्पेशल ड्यूटी पूरे मंथ विदाउट एनी लीव कभी नहीं की ज़िंदगी में। 12 साल की जॉब में पहली बार ये ड्यूटी करवाई, और इसका ओवरटाइम सैलरी में लगकर आएगा, मैंने ये पहली बार सुना है। और जब आएगा, जितना आएगा वो तभी पता चलेगा, लेकिन मैं सच में महसूस कर रही हूँ कि जो मेरी सैलरी प्लस ओवरटाइम, तो आपने मेरा सामर्थ्य तो बढ़ाते जा रहे हो, और शायद इसलिए बढ़ा रहे हो कि सामर्थ्य बढ़ रहा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तेरी सेवाओं में कितना बदलाव आता है, और कितनी और ज़्यादा सेवाएँ करेगी, जो तुझे कम पड़ गई हैं, वो भी कैसी पूर्ति करेगी। तो बिल्कुल गुरु सरकार जी, मैं उसके लिए तैयार हूँ, हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, और मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है, मुझे क्या-क्या करना है। शुक्राना गुरु पिताजी, ये थॉट अभी-अभी आपको शुक्राना करते वक़्त आए हैं, और इतना प्यारा मंदिर दिया हुआ है आपने, वहाँ पे मैं जितनी सेवाएँ करूँ उतनी कम है। और हाँ, गुरु पिताजी, एक छोटा-सा शुक्राना ये भी है कि जब मैं अ, कल आईब्रो बनवाने के लिए ऑफ़िस से सामने पार्लर अचानक मुझे पता चलता है, तो मैं क्लोज़िंग की वज़ह से टाइम नहीं निकाल पा रही थी घर के पार्लर में, तो मुझे ऑफ़िस के पास ही आपने बिल्कुल सामने पार्लर, जो मैं आते-जाते मेरी नज़र ही नहीं पड़ी थी, और अचानक से दिखा दिया, और बहाने से भेज भी दिया। और जब मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पर मुझे वो लोगान की खुशबू वाला जो है स्प्रे भी मिल गया, जो मैं बहुत ऑनलाइन ट्राई कर रही थी, और उससे पूरा मंदिर हमारे ऑफ़िस वाला महकता रहता है। और जब भी मैं अपने ब्रासलेट पे स्प्रे करती हूँ, तो बस मज़ा ही आ जाता है गुरु सरकार जी। बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है, अंग संग सहाय, आप हर जगह चल रहे हो, हर जगह चल रहे हो, इतनी अच्छी खुशबू है वो। और पूरा मैं और मंदिर में लगा के आती हूँ, और जब मैं अपने केबिन में बैठती हूँ, तो मेरा पूरा केबिन भी महकने लगता है उस खुशबू से। तो वो लोगान वाला मुझे इतना पसंद आ रहा था, लोमंते नाम है उसका, होम स्प्रे, और गुलाब का स्प्रे भी मैंने वहीं से देखकर मँगवाया था। और जब से मैंने अपनी पूजाओं में इन 2 स्प्रे इस गुलाब वाले स्प्रे को ऐड किया है, गुलाब चढ़ाने के साथ-साथ गुलाब स्प्रे भी, जब भी गुलाब खत्म हो जाते हैं, तो मैं गुलाब स्प्रे गुरुजी के चरणों में और मंदिर के आस-पास सब जगह जो है स्प्रे करती हूँ, तो मेरा पूरा घर महक रहा होता है। और तब से ही सुख समृद्धि में, और सुख शांति में, और दान-पुण्य में, खान-पान में, पद-पदवी में, कीर्तिमान में, हर चीज़ में तरक्की मिलती जा रही है गुरु सरकार जी, सब ये आप ही सिखा रहे हो। सब चीज़ें आँखों के आगे लाके आप ही खड़ी कर देते हो, सब चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट आप करते हो, और आप ही थॉट देते हो कि ये मँगा, ये करना है, ये शुरू कर, और अपने आप होता जाता है। तो मुझे गुलाब का तो वो बड़े ईज़िली मिल गया था पिक खींचने के बाद, लेकिन लोमंते का मैंने बहुत ट्राई किया, कहीं से नहीं मिल रहा था लोगान वाला। और जब मैं पार्लर गई, तो वहाँ भी मैंने उनकी पूजा घर में रखा हुआ देखा, और जब मैंने उन आंटी से पूछा, तो उन्होंने कहा ये तो मैं मँगवा दूँगी और ऑफ़िस भी दे जाऊँगी, आप चिंता मत करो मैम। और जो है ये तो छोटी-सी बात है, मेरे यहाँ तो बहुत मिलता है ये, और सिर्फ़ ये एकमात्र हमारे यहाँ ही मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तिलक नगर में ही। और बस गुरु सरकार जी, मेरा काम बन गया। आईब्रो तो बनी ही बनी, और लोमंते का जो है स्प्रे, होम स्प्रे भी मिल गया, और मैं भी वो अब पूजा में कर पाऊँगी इस्तेमाल। उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी, मैंने मँगवा लिया है उनसे। और मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी खुशियाँ जो भरते जा रहे हो आप, सबका शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी, सबकी तरफ से करती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से करती हूँ। ऐसे ही हँसते-खेलते ज़िंदगी चलती रहे, और ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। आपको इस जीवन के लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना, इस अमूल्य जीवन के लिए धन्यवाद। इसके साथ शुक्राना सत्संग अभी यहीं पर विराम देती हूँ, नहीं तो फिर से ये बहुत लंबा हो जाएगा। सारी साध संगत को भी हनुमान जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएँ, और शुभ रात्रि कहूँगी आज मैं, क्योंकि मिडनाइट में शेयर कर रही थी, और शुभ शुक्रवार कहूँगी। और सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, गुरु सरकार की भक्ति में
आनंदमय रहे। इस कामना के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सब दा भला गुरु जी, सब दा भला। धन्यवाद गुरु जी हृदय से।